देखिए अभी तक आपको मैंने 3 कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं कि जिसमें मैंने आपको मीनिंग बता दिया है स्टैट्स का क्या मीनिंग होता है। फिर मैंने आपको ये बता दिया कि टाइप्स ऑफ डाटा क्या होते हैं, अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया सेंट्रल टेंडेंसी का क्या रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको, मोड वाई इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, वो याद रखना। अब इसके बाद आते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ मीन के ऊपर। कॉन्सेप्ट ऑफ मीन के अंदर सबसे पहले तो इसका एक मैं मीनिंग बता दूं। मीन का मतलब होता है मिड वैल्यू या फिर एवरेज। आप मीन से क्या निकालते हो, किसी भी डेटा की मिड वैल्यू निकालते हो या फिर आप उसकी एवरेज फाइंड करते हो। ठीक है, ये याद रखना आप कि मिड वैल्यू या फिर हम एवरेज निकालते हैं मीन के अंदर। अब देखो मीन, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है मीन निकालने के लिए तो आपको है ना पहले टाइप्स ऑफ डाटा को माइंड में याद रखना है। 2 टाइप्स के डाटा होते हैं, तो अगर आपके डाटा गिवन डेटा जो होंगे वो आपके, अगर वो इस तरीके से लिखे हों, सपोज दैट 2 3 5 7 9 इस तरीके के फॉर्म में लिखा हो, कॉमा लगा के अनग्रुप टाइप में लिखे हों आपके, तो आपको क्या करना है, अनग्रुप टाइप में अगर आपके पास डाटा आ रहे हैं तो आपको मीन निकालने के लिए आपको अपना प्रीवियस क्लास वाला ही फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और मीन का ना एक सिंबल होता है, वो सिंबल होता है एक्स के ऊपर बार। मीन को इन शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स के ऊपर बार। अच्छा, मीन का जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, मतलब ये आपका अनग्रुप के लिए होता है कि सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही फॉर्मूला तो आप 9th क्लास तक यूज़ करते थे ना, कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन शॉर्ट आप क्या लिखोगे, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन। तो ये आपका अनग्रुप डेटा के लिए यूज़ होता है। अब बात करते हैं ग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए मैंने आपको बताया कि आपके है ना वो इस तरीके से फॉर्म में होंगे, ग्रुपिंग के फॉर्म में होंगे, सी आई और एफ के फॉर्म में होंगे, जस्ट लाइक 0 to 10, 10 से आपके 20 लिखे होंगे, 20 से 30, ठीक है, और 30 से 40, और फ्रीक्वेंसी आपकी कुछ भी हो। तो जस्ट लाइक 2 7 8 9 इस टाइप के अगर आपके पास डाटा क्वेश्चन पेपर में गिवन है, जिसमें आपके पास एक इंटरवल है, क्लास इंटरवल, और एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन है, तो आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने याद रखना है कि मीन निकालने के लिए देयर आर 3 methods टू फाइंड मीन। मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं। अब वो तीनों मेथड आपके क्या क्या होते हैं वो आप पहले देख लो, और फिर उसके बाद मैं हर एक मेथड से आपको एक एग्जांपल लेके आपको 1 by 1 समझाऊंगा। देखो अब आपके वो 3 मेथड्स कौन कौन से मीन निकालने के, तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मेथड्स टू फाइंड मीन। तो पहला मेथड जो होता है वो आपका होता है डायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड। इस डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है मीन का, वो क्या होता है कि मीन, जिसको मैंने बताया कि एक्स के ऊपर हम बार से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, यानी कि एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करके सम ऑफ, सिग्मा का मतलब होता है सम, इसका मतलब होता है सम ऑफ डाटा। किसी भी डाटा का क्या करना, सम करना होता है, साइन का मतलब। तो मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। और ये सब आपके किस टाइप के डाटा में यूज़ होंगे, ग्रुप डाटा में यूज़ होंगे। अब दूसरा होता है आपका एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड जो होता है उसमें क्या होता है, आपके पास मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये आपका कौन सा मेथड है, एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है ये, ठीक है। अब थर्ड जो आता है वो आपका वो आता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड जो होता है वो सबसे बेस्ट मेथड होता है, मैं पहले ही आपको बता दूं। तो स्टेप डेविएशन मेथड जो होता है उसमें मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका मीन निकालने का कि
ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई बाई एच। अब आप कहोगे यार ये टर्म्स में एफ आई डी आई क्या है, ए क्या है, यहाँ यू आई क्या है और यहाँ पे एच क्या है। जब मैं आपको इनके हर एक टाइप्स को डिटेल में अभी समझाऊंगा तो मैं आपको इसके हर एक टर्म्स को भी एक्सप्लेन करूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। आपको हर एक टर्म्स का मतलब बताऊंगा कि ए क्या होता है, एच क्या होता है, यू क्या होता है, यहाँ पे डी क्या होता है। आप पहले ये तीनों मेथड और इनके फॉर्मूले पहले आप नोट डाउन करो, ठीक है। अब बात करते हैं हम, जो मैंने अभी आपको बताया कि 3 मेथड्स मीन के कौन कौन से होते हैं, उसमें मैं सबसे पहले आपका फर्स्ट मेथड जो है आपका डायरेक्ट मेथड, उससे मीन निकालने का मैं वे बताने जा रहा हूँ। तो मीन बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बच्चों ले लेता हूँ। देखो मैंने पहले बताया कि ये डेटा जो होते हैं वो हमारे ग्रुप डेटा होते हैं, तो आप ये कभी मत सोचना कि अनग्रुप्ड में भी डायरेक्ट मेथड लग जाएगा या फिर आप स्टेप डेविएशन या एज्यूम मीन मेथड लगा रहे हो। आपने हमेशा इन 3 मेथड का यूज़ करना है ग्रुप डेटा के अंदर, जब ग्रुपिंग में डेटा दे रखे हों। ये क्लास इंटरवल है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है एफ से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है। अब इनकी फ्रीक्वेंसीज मैं ले लेता हूँ, जैसे कि 2 है, 5, 9, 8, ठीक है, और 6। ये फ्रीक्वेंसीज मैंने ले ली है। आपके पास सिर्फ डेटा इस टाइप का आएगा और वहाँ से आपको क्या बोला जाएगा कि आप मीन निकालिए, और ये नहीं लिखा होगा कि डायरेक्ट मेथड, बट मैं आपको मेथड्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो इट्स अ डायरेक्ट मेथड। आपने किसी भी मेथड से मीन निकालना है ना, तो सबसे पहला स्टेप क्या याद रखना है कि फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसमें एक थर्ड कॉलम क्रिएट करना है, जिस कॉलम को हम क्या बोलते हैं, एक्स आई बोलते हैं, ठीक है, एक्स के नीचे आई। और इसका फॉर्मूला क्या होता है कि L प्लस यू अपॉन में 2। अब L और U क्या होते हैं, L का मतलब होता है लोअर लिमिट, U का मतलब होता है अपर लिमिट। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया है। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका xi की वैल्यू आ जाएगी। xi को हम क्लास मार्क भी बोलते हैं, ध्यान रखना है आपने। तो क्या करना है, दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 0 प्लस 10 कितना होता है, 10, और 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, 5 लिख देना है। फिर आप इसको प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे, तो ये क्या बार बार हमारे पास इतना टाइम है कि हम बार बार एक ही चीज़ कंटिन्यू करते हैं, प्लस करें 2 से डिवाइड करें? जी नहीं, आपने वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने बस 2 बातें ध्यान से देखनी है। वो क्या क्या, पहले आपको देखना है कि क्या इनके गैप सेम है। देख लेते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, सब में गैप बिल्कुल सेम है, 10-10 का गैप है। अगर गैप सेम है ना, तो बस आप एक बार ये फॉर्मूला लगा दो और पहली वैल्यू निकाल दो, और जितना गैप है, जितना कॉमन गैप है, उतना आप ऐड कराते चलिए, आपका बिल्कुल वो सही आएगा। देखो 10 का गैप है तो 10 इसमें ऐड कर दो, 15 हो गया, 15 में 10 ऐड कर दो 25, 25 में 10 ऐड कर दो 35, और इसमें 10 ऐड कर दो तो 45। कहीं से भी चेक कर लो, बिल्कुल सही होगा। तो सिर्फ पहले वाले पे आप थोड़ा सा मेहनत करो और बाकी में जितना गैप है उतना ऐड करते चले जाओ, आपका एक्स सही आ गया और बिल्कुल सही आएगा। उसके बाद आपने 4th कॉलम क्रिएट करनी है, कौन सी, एफ आई एक्स आई की, एफ आई एक्स आई। देखो एफ आई एक्स आई का मीनिंग क्या है कि एफ आई की मल्टीप्लाई एक्स आई से कर देनी है आपने। एफ आई की, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का साइन है, तो आपने इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 5 क्या होता है, 10, 15 5 75, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता होना चाहिए 225 होता है, और 35 को 8 से करना है। देखो 35 को 8 से करना है, तो मैं तो अभी आपको करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि 2 बार में कितना होता है, 70, ठीक है। तो आपका 35 से अगर आप 8 को करते हो तो आपका आ जाएगा यहाँ पे कितना, 2 बार में अगर 70 है, 4 बार में आपको पता है 140, और 6 बार में आपको कितना, 280 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 8 बार में 280। फिर 45 को 6 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 बार में आपको पता होना चाहिए 90,
तो फिर 2 बार में अगर 90 है तो इसको 3 बार और मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 270 हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 270, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपको पता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले में क्या बोला गया है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो आपने डायरेक्ट मेथड में ना क्या करना है कि इस एफ आई का प्लस करके यहाँ पे लिख लेना है। तो इस एफ आई का अगर हम ऐड करते हैं, देखो 2 और 5 7, 7 और 9 कितना हो गया 16, 16 और 8 कितना हो गया 24, 24 और 6 कितना हो गया 30। तो आपने ना वहाँ पे सिग्मा एफ आई लिख के 30 अपना लिख देना है। और ठीक इस तरीके से आपने इसको भी ऐड कर लेना है। इसको अगर आप ऐड करते हो तो देखो 225 और 75 आपको पता दोनों को ऐड करके कितना हो गया 300 हो गया, और 300 ये हो गया आपका, और 280 ये, और ये वाला 10 अगर इसमें ऐड कर दो तो ये भी कितना हो गया 280, यानी कि 280 और 280 आपके कितने हो गए 560। 560 में अगर आप 300 ऐड करा दो तो कितना हो गया आपका 560 में 300 ऐड करके 860 हो गया। तो यानी कि आपका यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई जो आएगा वो कितना आ गया आपका, आ गया 860। अब आपके दोनों वैल्यूज़ पता ही है। मीन का फॉर्मूला क्या है आपका, देयरफॉर मीन का जो फॉर्मूला है वो है आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब आपको इन दोनों वैल्यूज़ को बस इस फॉर्मूले पे क्या करना है, पुट करना है और डिवाइड कर देना है। तो देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 860, और ये कितना था 30, 0 से 0 पहले ही कैंसिल हो गया। और 3 के टेबल में 86 को क्या करेंगे हम, डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड आप रफ में जाके साइड में करो या फिर मैन्युअली भी आप मन में यहाँ पे कर सकते हो। देखो 3 के टेबल में 8 से पहले 6 आता है, कितनी बार में 2 बार में आता है। फिर उसके बाद ये 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा गया तो 26, यानी कि 26 है तो 3 8 ज़ा 24। फिर आपका वो 2 बचा तो 20 बनेगा, और 3 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा, वो बार बार आपका 6 आता रहेगा। तो 28.66 जो है वो आपका फाइनली मीन का आंसर आ गया। बट यहाँ भी एक चीज़ याद रखना है कि ये जो डेटाज होते हैं इनकी कुछ ना कुछ यूनिट्स लगानी पड़ती है। तो अगर कोई यूनिट मेंशन नहीं है तो आप यहाँ पे सिर्फ ओनली यूनिट लिख देना, और अगर वहाँ पे रुपीज़ लिखा है तो रुपीज़ में आंसर लिखना, मीटर में लिखा है तो मीटर में, केजी में लिखा है तो केजी में, रुपीज़ में लिखा है तो रुपीज़ में, वो यूनिट ज़रूर आप मेंशन करना। और अगर कोई यूनिट नहीं है तो ओनली जस्ट यूनिट लिख देना। तो ये आपका मैथड टू फाइंड मीन था डायरेक्ट मेथड का, कि डायरेक्ट मेथड से हम मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसे नोट डाउन करो आप। देखिए अब आपका सेकेंड टाइप है मीन निकालने का, एज्यूम मेथड से मीन कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपका जो डायरेक्ट मेथड में जो मैंने आपका डिजिट्स लिए थे ना, मैं वही वाला डिजिट लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको एक ये चीज़ बात कंफर्म हो जाए कि हम मीन के लिए कोई सा भी मेथड यूज़ करें आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो देखो सबसे पहले क्या है, आपका सेम डेटा है तो आपको पता होना चाहिए एक सबसे पहला स्टेप कि मीन जब भी आए आपको तीसरा कॉलम जो बनाना है वो बिल्कुल सेम बनाना है। कौन सा, एक्स आई का कॉलम बनाना है। और एक्स आई का फॉर्मूला मैं आपको समझा चुका हूँ, L + U/2। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। इसके लिए भी एक ट्रिक बताइए कि पहले वाले को सिर्फ आप फॉर्मूले पे लगा के पुट कर लो, और अगर गैप सेम है तो उतना उतना ऐड कर दो। तो 10 का गैप है, 10 ऐड कर दिया तो ये 15, ये 25, ये 35 और ये आपका 45। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आ गया एक्स आई। अब एज्यूम मीन मेथड के अंदर आपको पता है फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने, अभी पीछे देखा होगा आपने। तो एज्यूम मीन के लिए आपको पता होना है क्या कि इसमें 5 कॉलम बनने हैं, जिसमें आपका 4th कॉलम जो बनेगा वो बनेगा आपका डी आई का। किसका, डी आई का। अब डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस का ए, एक्स आई माइनस का ए। देखो मैंने आपको फॉर्मूले में भी बताया था कि मैं आपको फॉर्मूले में लिखी हुई हर एक टर्म को एक्सप्लेन करूंगा। तो डी आई का मीनिंग क्या है, एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई में से ए को माइनस करो। अब ए क्या है, ए तो आपको कहीं दिख ही नहीं रहा कि ए क्या है, तो ए ही तो हमारा एज्यूम है। तो ए को क्या करना है, एज्यूम करना है। तो क्या होता है, ए होता क्या है, मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर। ए का मतलब होता है एज्यूम वैल्यू फ्रॉम एक्स आई, यानी कि हम एक्स आई में से हमेशा एज्यूम को, ए को एज्यूम करते हैं। अब ए कैसे एज्यूम करते हैं वो उसकी भी एक ट्रिक है, ध्यान से सुनना। पहले आपको अपने डेटा को काउंट करना है कि वो कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 है, ये 5 है ना। तो क्या करना है आपने एज्यूम करने के लिए,
दो आप ऊपर छोड़ दो और दो आप नीचे छोड़ दो, तो दो ऊपर के आप भूल जाओ, दो नीचे के, तो मिडिल मोस्ट में आपका क्या बचा, ये बचा 20 से 30 वाला कॉलम। दो ऊपर दो नीचे, 5 है तो दो ऊपर दो नीचे, 7 होते तो 3 ऊपर 3 नीचे, ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप। तो 20 से 30 में क्या करना है आपने, ये आपने हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही हाईलाइट करा तो आपको पता है ए कहाँ से मिलता है, एक्स से, तो एक्स वाली वैल्यू के सामने आपने ए लिख लेना है। यानी कि अब आपकी ए की वैल्यू क्या आ गई, 25। यानी कि आपने अपना एज्यूम कर लिया किसको, ए को 25, ठीक है। इसके बाद डी वाला जो कॉलम होता है, अगर आप इस फॉर्मूले से चलोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इसकी भी एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, जिसको आप एज्यूम करते हो ना उसके आगे आप आंख बंद करके क्या लिख दो, 0, ठीक है। आंख बंद करके लिखने का मतलब है बिना सोचे समझे, दिमाग लगाए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0 लिखना है। उसके बाद क्या करना है, 0 से ऊपर की डायरेक्शन में जितने भी नंबर है ऊपर, वो नेगेटिव में होते हैं और नीचे वाले पॉजिटिव में होते हैं। तो क्या करना है, ऊपर नेगेटिव के क्या लिख दो, -10, -20, और यहाँ पे 10 और 20। अब आप कहोगे आपने -10 -20 क्यों लिख दिया, आपने कहा था नेगेटिव और पॉजिटिव, तो चलो नेगेटिव पॉजिटिव तो क्लियर हो गया होगा। अब ये 10 और 20 ही क्यों लिया, गैप कितने कितने के थे, 10 के, इसलिए आप -10 20 लोगे और नीचे +10 20 लोगे। अगर गैप 20 के होते तो आप यहाँ पे लिखते 20 -40 -60 इस तरीके से, और यहाँ पे 20 40 60, यानी जितने का गैप हो उतने का गैप ही आपने ऊपर नीचे करके लिखना है, बस ऊपर नेगेटिव और नीचे आपका पॉजिटिव। और आपका 5th कॉलम जो बनेगा वो आपका बनेगा किसका, आपका बनेगा FIDI का। देखो FIDI का मतलब क्या होता है, FIDI का मतलब है कि FI की मल्टीप्लाई DI से कर देनी है। तो 2 की मल्टीप्लाई -20 से कर लो, कितना आ गया, -40। 5 की मल्टीप्लाई -10 से कर लो, कितना आ गया, -50। और 9 की मल्टीप्लाई 0 से कर लो तो कितना आएगा, 0। 8 की मल्टीप्लाई 10 से कर लो तो कितना आ गया, 80। और 6 की मल्टीप्लाई 20 से कर दो तो कितना आ गया, 6 2 जा 12, यानी कि 120। तो ये आ गया आपका FIDI, यानी कि एज्यूम मीन मेथड में टोटल 5 कॉलम बनते हैं, ये ध्यान रखना। अब आपने क्या करना है, आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको याद होगा सिग्मा FIDI अपॉन में सिग्मा FI चाहिए। तो सिग्मा FI आपको कौन देगा, ऑल द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज का सबका सम, इसको हम सिग्मा FI करके लिखते हैं। और प्लस कर लो, इसका प्लस कितना आएगा, 30। देखो कैसे, 2 और 5 7, 7 में अगर 9 ऐड करते हो तो 16, 16 और 8 24, 24 में 6 ऐड कर दो 30। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के लिए भी आपने बहुत ध्यान से सुन लो कि आपने क्या करना है, पहले जो माइनस वाले हैं ना उनको आप प्लस कराओ और प्लस वालों को भी आप प्लस कराओ। तो पहले आप माइनस वालों को सॉल्व करो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो आपका 50 और 40 कितना आ गया, माइनस का 90, क्योंकि साइन तो माइनस में ही आएगा। और इनको प्लस कर लो, प्लस 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 होता है 20 और 80 कितना कितना होता है, 200। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो 200 में से 90 गया तो कितना आ गया, 110। तो ये आ गया आपका सिग्मा FIDI कितना, 110। तो 200 में से 90 गया तो 110। अब हम पूरा अपना डेटा पूरा एज्यूम मीन से बना चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, बस फॉर्मूले पे क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम मीन वाले से A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन में सिग्मा FI। अब बस इस फॉर्मूले पे क्या करना है, वैल्यू तो पुट करनी है। तो चलो जी वैल्यू पुट कर लेते हैं इस फॉर्मूले के बिहाफ पे। क्या होगा, वैल्यू पुट करते हैं तो A की वैल्यू कितनी है आपकी, A की वैल्यू 25 लिख देना है, प्लस सिग्मा FIDI कितना आया था, 110, और अपॉन में सिग्मा FI कितना है, 30, तो 30 आपने लिख देना है। अब देखो 0 से 0 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या रिजल्ट बचा, नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ के बाद इधर है, 25 प्लस 11 अपॉन में 3। अब आपको मैंने एक चीज़ क्लियर कर देना है कि ध्यान रखना है कि कहीं आप ऐसे फ्रैक्शन को देख के ये ना सोचो कि यहाँ पे एलसीएम लेके ऐड कराना है। अगर आप एलसीएम लेके ऐड कराओगे ना तो आपका 1 मिनट ज़्यादा लगेगा। तो आपको क्या करना है, आप एक ट्रिक क्या ध्यान रखो कि आपने हमेशा फ्रैक्शन वाले को पहले क्या करना है, रफ में डिवाइड और 25 के साथ ऐड करा देना है। यानी कि जो भी फ्रैक्शन का नंबर आए पहले आप उसको डिवाइड करके पॉइंट में ले आओ और जो आपका सिंपल नंबर है उसके साथ ऐड करा दो। तो पहले 11/3 को डिवाइड करेंगे तो पता है कितना आएगा, आप डिवाइड करके देख लो, इसका आंसर आएगा आपका 3.66 आएगा,
ठीक है, क्योंकि 3 3 या 9 होता है और 2 अगर रिमाइंडर गया तो फिर पॉइंट लगाओगे 20 और फिर वो 20 आ गया तो 3 6 18, 3 6 18 कंटिन्यू चलता रहेगा। पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 प्लेसेस तक तो आपने दिखाना ही है। तो 25 में 3 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 28.66 यूनिट्स। और यही आंसर आपका डायरेक्ट मेथड से भी यही आया था, याद रखना। यानी कि तीनों मेथड से आपके एक ही आंसर आएंगे अगर आप एक ही क्वेश्चन सेम डिजिट का कर रहे हो तो। इट्स अ एज्यूम मेथड, ठीक है, मीन निकालने का है, बहुत ध्यान से इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। देखिए मीन के 2 मेथड के बाद जो कि मैंने आपको डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड करा दिया है, इसके बाद आपका थर्ड मेथड आता है मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, मुझे तो इन तीनों मेथड में से सबसे इजी मेथड यही मेथड लगता है, स्टेप डेविएशन वाला। आपको भी यही इजी लगेगा जब आप ये भी कर लोगे तब, ठीक है। देखो क्यों, मीन निकालना है आपने स्टेप डेविएशन से, तो मीन जब जब निकालना है तीनों मेथड में मैं क्लियर कर दूं, आपका थर्ड कॉलम ऑलवेज एक्स का ही बनेगा। और एक्स निकालना अभी तक मैंने 2 टाइप्स में ऑलरेडी बहुत अच्छे से सिखा दिया है कि L + U अपॉन में 2, एक पे फॉर्मूला लगाओ और बाकी गैप देख के लिखते चले जाओ। तो पता ही आपको यहाँ पे 5 आएगा, ये आपका 15, ये आपका 25, ये आपका 35 और ये आपका 45। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट कि कैसे एक्स निकालना है। इसके बाद आपने क्या करना है, क्योंकि देखो स्टेप डिवीजन मेथड में भी मैंने फॉर्मूले में ए लिखवाया है और ए अभी अभी आपको एज्यूम मीन में मैंने सिखा दिया कि ए कैसे हम लोग निकालते हैं, कि 2 आप ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे, जो बीच में बचे उसको आप हाईलाइट कर दो और उसके आगे क्या लिख दो ए, क्योंकि ए क्या होता है, एज्यूम वैल्यू फ्रॉम एक्स आई, ये एज्यूम करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद आपका जो फोर्थ कॉलम आएगा वो आएगा आपका इस बार यू आई का आएगा, और यू आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एक्स आई माइनस का ए अपॉन में एच। अब आप कहोगे ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, एक्स आई माइनस ए का मतलब होता है डी और डी डिवाइडेड बाई एच। अब कहोगे इसमें एक नया टर्म आया एच, यस, तो एच क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिख दूँ, एच का मतलब होता है यू माइनस एल, द गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बीच में गैप कितने का है उसको हम एच बोलते हैं, इसको हम क्लास विड्थ भी बोलते हैं और हाइट भी बोलते हैं हम इसे। तो यानी कि वो गैप कितने का है, u माइनस एल से पता लग जाएगा 10 का गैप है। तो आपको डी की वैल्यू को अगर ऐसे डिवाइड कर दोगे तो यू आई आ जाएगा। इतने डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो बस ये चीज़ें निकालनी है, इसकी ट्रिक सीखो। देखो एज्यूम मीन में भी सिखाया कि जैसे एज्यूम करो उसके आगे आंख बंद करके 0 लिख दो, मतलब बिना सोचे समझे 0 लिख दो, और ऊपर नेगेटिव के नंबर नीचे पॉजिटिव के नंबर। बट इस बार ना स्टेप डेविएशन में और इजी ट्रिक बन जानी है। वहाँ तो आप 10 20 करके लिखते थे ना, यहाँ तो ऑलवेज चाहे गैप 10 का हो, चाहे गैप 20 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 100 का हो, आपने ऑलवेज -1 -2 और नीचे 1 2 लिखना है। यानी कि ऑलवेज -1 -2 -3, नीचे की साइड में पॉजिटिव 1 2 3। यानी कि यही तो सबसे इजी मेथड हुआ कि कुछ सोचना ही नहीं है, 0 भी नहीं लगाना है, क्या लिखना है, ऊपर -1 2 3, नीचे प्लस के 1 2 3। और उसके बाद आपका 5वां कॉलम आता है एफ आई यू आई का। एफ आई यू आई का, एफ आई यू आई का क्या मतलब है कि एफ आई की मल्टीप्लाई यू आई से कर दो आप। तो देखो एफ आई फ्रिक्वेंसीज की मल्टीप्लाई यू आई से, 2 2 जा 4, बट माइनस का 4 आएगा, 5 1 जा माइनस का 5 आएगा, और 0 से तो किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर दो 0 ही आएगा। फिर 8 1 जा 8 और 6 2 जा 12, बिल्कुल सेम एज्यूम के जैसा, ये बस 0 हट गए। तो ये मेथड तो और आसान हो गया। ऐड करोगे तो 4 और 5 माइनस का कितना आ जाएगा 9, और 12 और 8 प्लस का कितना आ गया 20, और प्लस माइनस माइनस कर लोगे तो ये भी कितना आ गया 11 आ गया। तो यहाँ पे आप सिग्मा एफ आई यू आई में क्या लिख दोगे 11। तो ये उससे भी एक स्टेप ईजी में है। तो मैं तो अपना बिल्कुल प्रेफर करता हूँ इसी मेथड को। अब क्या करना है, क्या होता है स्टेप डिविजन का फॉर्मूला आपको मैं लिखवा चुका हूँ। तो मीन का फॉर्मूला होता है स्टेप डिविजन मेथड में a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में h। ये h आ गया क्योंकि इसमें h का रोल आ जाता है। h मीन्स द गैप बिटवीन द इंटरवल्स, कितने का गैप है वो h की वैल्यू होती है। अब वैल्यूज पुट कर लो आप। a की वैल्यू आपको पता है एज्यूम वाली 25 प्लस एफ आई या यू आई की वैल्यू 11 अपॉन में ये कितना 30 है,
और मल्टीप्लाई बाई कितना है एच, एच कितना है आपका 10 है, क्योंकि गैप कितने कितने के 10 के। यहाँ भी वही हुआ, 0 से 0 कैंसिल, तो आपके पास बिल्कुल वही रिजल्ट बचा जो एज्यूम वाले में बचा हुआ था कि 25 प्लस 11 अपॉन में 3। और मैंने क्या बताया कि फ्रैक्शन में जब भी आए तो एलसीएम मत लेना, टाइम वेस्ट होगा, पहले आप फ्रैक्शन वाले को डिवाइड कर लो। तो फ्रैक्शन वाले को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25 प्लस इसको डिवाइड करते ही आपको पता है 3.66 आना है, और 25 प्लस 3 वही आ गया 28.66 यूनिट्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने एक ही डेटा को, एक ही नंबर को, चाहे वो क्लास इंटरवल के हों और फ्रीक्वेंसी, सेम नंबर को मैंने तीनों मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाया है। तीनों मेथड में आपके आंसर जो हैं वो बिल्कुल सेम आए, यानी कि आप किसी भी मेथड से मीन निकालो आपका आंसर ऑलवेज सेम आता है। अब देखो मीन का कॉन्सेप्ट तो इन तीनों फॉर्मूले से आपका तीनों मेथड से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बट इस पे थोड़ा सा ना इसकी एक एप्लीकेशन आती है जिसमें अगर आपकी कोई एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो जाए या दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग आ जाए तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको बाद में इंस्टीट्यूट की क्लासेस में कराऊंगा। जब तक आप इन तीनों मेथड को देख के, और जो मेथड आपको बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, इजी लगता है, मैंने तो बोला स्टेप डिवीजन आप प्रेफर करो क्योंकि ये मुझे इजी लग रहा है, आपको भी आई होप इजी लगेगा। तो इसी मेथड से आप ना 14.1 एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन आप करो। और अगर कोई आपको डाउट या क्वेरीज हो, आपको डाटा पहचानने में दिक्कत हो रही है कि कौन सा कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ का है या कौन सा डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज़ का है, कोई भी क्वेरी हो आप व्हाट्सअप करिए और हमसे आप पूछिए, आपको सारे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, आप जब तक 14.1 करते रहो।